अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। DHQ बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का सामान किसने चोरी किया, कौन था मुलविस, 1.5-2 करोड़ का नुकसान आखिर रात गए कौन कर गया। अभी तक CO हेल्थ और इसके साथ साथ MS DHQ अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इंक्वायरी कहां पर है, DC क्यों खामोश है, अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया और सामान कैसे चोरी हुआ, यह आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि करोड़ों की चोरी हुई है, जबकि FIR सिर्फ 12,80,000 रुपए की दर्ज की गई है। हम हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अस्पताल से CCTV कैमरों की मौजूदगी के बावजूद चोरी हो गई और वो भी इतनी बड़ी। मकामी लोगों का कहना था कि यहाँ पर चोरी हुई, लेकिन उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। 15 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आ सकी है। बहावलनगर DHQ हॉस्पिटल से 1.5 करोड़ रुपए की मशीनरी चोरी आ जाता है। वो इंतहाई सिक्योरिटी वाली जगह है, वहां के CCTV कैमरे बंद किए जाते हैं बाकायदा प्लानिंग के तहत, जो नजर आ रहा है। और उसके बाद जो अहलकार हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मौके के गवाह के जिन्होंने वो सामान जाते देखा है या प्लान करते देखा है कि इसको इस तरीके से यहाँ से निकाला जाएगा, वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ था भाई उस दिन? 1.5 करोड़ रुपए का सामान है। अच्छा, पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि 1.5 करोड़ तो एस्टीमेटली है, ये इसे करोड़ों में तो ये बेहतर है, ज़्यादा इससे भी जी। उसमें ये है कि रात 1:40 पर 26 तारीख की रात को, यानी 27 की सुबह 1:40 पर कॉल मौसूल हुई मुझे यहाँ से कि जी इस तरह पुलिस को हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने यहाँ मदऊ किया है कि जी आप चोरी का सामान जा रहा है तो इसे। उसके बाद जब मैं 20-25 मिनट पहुँचा हूँ तो ना यहाँ पुलिस थी ना इंतज़ामिया। जब उनसे रब्ता किया तो पता चला कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने जो है एक ट्रक जिस पर तकरीबन करोड़ रुपए के ज़ायद सामान था, थाना CTA डिवीज़न में मौजूद है अभी, वो पकड़ लिया था, रेड हैंडेड पकड़वाया हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने। उसके बाद हॉस्पिटल इंतज़ामिया के जो लोग थे वो उनको बाकी मुख्तलिफ मुकामात पर लेकर जी कि वहाँ भी चोरी का सामान मौजूद है, ये भी हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने इन्फॉर्म किया। ठीक है। उसके जब चिश्तियाँ रोड पर एक जगह है गोदाम, जहाँ पूरी रात हम लोग भी रहे, पुलिस के गार्ड भी मौजूद रहे, हॉस्पिटल के गार्ड भी मौजूद रहे। जब वहाँ पहुँचे तो पुलिस और हॉस्पिटल इंतज़ामिया के लोग वहाँ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि अंदर चोरीशुदा सामान था। उसके बाद सीढ़ी लगाकर मौके पर जो एडिशनल चार्ज था MS का डॉक्टर इकबाल भट्टू, ठीक है, वो सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़े और उन्होंने अंदर झांक कर देखा और उन्होंने ये कहा कि एक मशीन जो तकरीबन 56 से 57 लाख मालियत की है ये भी मौजूद है, इसके अलावा और सामान मौजूद है, ये चोरी का है। ये हमें नहीं पता, ये हॉस्पिटल इंतज़ामिया कह रही है, हम मौके पर मौजूद थे। उसके बाद तकरीबन सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे तक हम लोग वहाँ रहे, पुलिस के जवान भी वहाँ मौजूद थे और हॉस्पिटल के जो गार्ड हैं। उसके बाद डॉक्टर इकबाल भट्टू आए कि जी आप, पुलिस का ये कहना था कि इतनी रात तक या तो सामान हमारे तहवील में दें, इसे ताला तोड़वाएं या इसे छोड़ दें। उन्होंने कहा जी कि मैं अभी यही करने आया था, लेकिन पीछे से मुझे MS साहब की कॉल आ गई, हम जा रहे हैं। ठीक है। अली हमारे नुमाइंदे बहावलनगर से मौजूद हैं। अली, ये मामला बहावलनगर ही क्यों पेश आते हैं? जी बिल्कुल, ये बहावलनगर ज़िले की बदकिस्मती है कि जो भी यहाँ MS आता है वो जो है या जाली बिल बनाता है या यहाँ पर डकैतियाँ करवाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं खुद ये साबका MS बहावलनगर यूनुस रशीद खोखर पर मैंने FIR करवाई है एंटी करप्शन में। वहाँ भी करोड़ों रुपए की करप्शन थी जो बोगस बिल बनाए गए हैं और जो अभी तक जो एंटी करप्शन में इनका मुकदमा ज़ेर समात है, शामिल तफ्तीश हो रहे हैं ये लोग। तो ये MS साहब जो है वो भी यहाँ पर कोठी पर तैनात है और मौजूदा MS भी उनके साथ उनकी कड़ियाँ जो हैं वो मिलती हैं, वो सारा एक ग्रोह है। तो लेकिन जो है DC बहावलनगर जो है और CO बहावलनगर जो महकमा हेल्थ के CO साहब हैं, ये सबको ये MS बहावलनगर ने अंधेरे में रखा। अगर ये बहावलनगर में इतनी बड़ी वारदात हुई है, यहाँ पर इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, इतने बड़े लोग हैं, यहाँ पर कैमरे CCTV लगी है, उनको सबको इन्होंने बंद कर दिया अपनी चोरी को छुपाने के लिए, इतना बड़ा ब्लंडर किया। आप क्या कहते हैं सर? ये सारा मामला तो इंतहाई मशकूक लग रहा है और इसमें यह भी लग रहा है कि MS साहब का भी किरदार है, मस्तोई साहब का भी किरदार है,
स्टोर कीपर भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने खुद तो काम नहीं करना। सर इसमें साफ नज़र आ रहा है कि एचआर जो गुजनफर है उसके पास चार्ज है स्टोर कीपर का भी, और उसके बाद वो अपना यानी जहाँ से ये मशीनें चोरी हुई उस स्टोर का। हाँ जी, उनके साइन के बगैर, उनके अथॉरिटी के बगैर सामान निकल नहीं सकता। एचआर है, एचआर के नीचे काम करने वाला नवीद सेंट्री है जो उसके हुक्म के मातहत है। उसके बाद अपना एडमिन है जो परमिशन देता है कि सामान आउट किया जाए डीएचक्यू हॉस्पिटल के हदूद से। तो इन कैमरों का एक्सेस भी इन्हीं के पास है, और डीएचक्यू की जितनी भी मशीनरी है वो इन सब पे कंट्रोल भी नहीं तो कर। ये गुजनफर जो है वो ये किसका राइट हैंड है? वो सर इस वक्त सीईओ का राइट हैंड है। सीईओ मुस्तोई साहब जो है। जी बिल्कुल। मुस्तोई साहब के इल्म में है, उन्होंने कुछ किया इस मामले में? इस मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं उन्होंने, बल्कि वो हमें जो लग रहा है ना वो इसे महफूज इनके कर रहे हैं, इन्हें बचा रहे हैं। यानी जो असल जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बलि का बकरा बनाया जा रहा कुछ। हाँ जी, कुछ किसी और को बनाया जाए। ठीक है जी, चलते हैं जी एमएस साहब की जानिब, और एमएस साहब से पूछते हैं कि आखिर ये घर में दरार कैसे पड़ गई, और इस तरह से आपके होते हुए या सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हुए, और ये सामान क्यों चोरी हुआ, वजह क्या है। फिर इंक्वायरी कमेटी जो बनाई थी उसकी रिपोर्ट किस जगह पर है। ये बावल नगर के आवाम के साथ बड़ी ज्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफी है। आए चलते हैं। डीएचक्यू की पहली चोरी है सर पूरे पंजाब की। पहले भी होती है। आप पहले ये पूछो कि हुआ क्या। आप ना बताएं मैंने क्या पूछना है। मिली भगत है आपकी भी, सीओ साहब की भी, बात बताएं। सीओ साहब भी बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, आप भी बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट और चोरी की बाबत जानने के लिए हम पहुंचे एमएसडीएचक्यू अस्पताल बहावल नगर मोहम्मद इकबाल मलिकवाल के पास। जब हम वहां पर पहुंचे तो पहले उनका कहना था कि वो किसी किस्म का मौकफ नहीं देंगे, लेकिन हम उनका मौकफ लेना चाहते थे। बाद में उन्होंने खुद ही कैमरे पर आने का इजहार कर दिया। एमएसडीएचक्यू बहावल नगर के मुताबिक यहाँ पर अक्सर चोरी होती है। सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में कैसे चोरी हुई इसका जवाब न दे सके एमएसडीएचक्यू बहावल नगर आए बाएं शाएं करते रहे, लेकिन न ही इंक्वायरी रिपोर्ट का और इसके साथ साथ न ही एफआईआर की बात करते थे। एमएसडीएचक्यू बहावल नगर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये बराह रास्त इस मामले में मौजूद भी रहे और सारा देखते भी रहे कि अब तक इंक्वायरी क्या हुई, उसकी रिपोर्ट क्या आई और क्या नजर आ रहा है और क्यों इस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या मामला है कि आपके घर से चोरी हुई है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर से चोरी तो हर एक की हो जाती है, ये तो कोई मसला नहीं है। चोरी तो होती रहती है। चोरी है सर पूरे बहुत ज़्यादा की पहले भी होती है सर, अक्सर होती रहती हैं। अच्छा, इतनी बड़ी चोरी हुई है? ये बड़ी चोरी नहीं है जितनी है, नहीं है बता सर। रहा हूं। 57 लाख की एक मशीन। किसने कहा है? 56 मेरे साथ चले मैं दिखा देता हूं आपको। देख लेता हूँ। मतलब आप तो चोरी को नहीं मान रहे कि बड़ी चोरी? नहीं, वो आपका वो एक बात कर रहा हूँ ना कि भाई आप पहले ये पूछो कि हुआ क्या। नहीं, आप ना बताएं मैंने क्या पूछा। मैंने ये पूछा सर कि ये इतनी बड़ी चोरी हुई है, अच्छा, अभी तक रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पे नहीं आई, जो मुल्जिमान है वो भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाए गए, ये क्यों इतना डिले हो रहा है सर? ठीक हो गया। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकवाल है। मैं एमएसडीएचक्यू बहावल नगर हूँ। ये कुछ दिन पहले चोरी का वक़्वा यहाँ पे हुआ है। वो 31 तारीख को हमने एक ऑक्शन की थी, तो ऑक्शन में ये सामान हमारा पूरा टोटल जो था वो एक जंग यार्ड में था। तो 39 लाख रुपए में सारी हमारी टोटल वो ऑक्शन हुई थी। ठेकेदार जो था उसका नाम है जावेद, जिसके साथ हमारा ये हुआ है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मुझसे उसने इजाज़त ली कि सर हम ये लेना चाह रहे हैं सामान। मैंने कहा ठीक है भी आप ले जाओ। अब वो तकरीबन जो क्राइटेरिया के मुताबिक होता है कि भाई 3-5 दिनों में, तो उसने कहा सर मैं सामान बहुत ज़्यादा, मैं 10 दिन में ले जाऊँगा। मैं कहा ले जाओ, 10 दिन कोई ऐसी बात नहीं। अब ये जो जिस रात ये वक़्वा हुआ है, उस वक़्वे वाली रात ना ही किसी ने मुझसे पूछा है कि हमारा सामान कोई पड़ा है, ना ही किसी ने ये कहा है कि भाई हमने सामान उठाना है। तो एक
उसको लेके आ गए शाहजोर डाले को, और उसमें आके सामान लोड करने लगे, और वो भी रात के टाइम। अगर उनका अपना भी था फिर भी चोरी है। उन्होंने हमसे नहीं पूछा, बाईपास किया उन्होंने, हमसे नहीं पूछा, मेरे किसी एम्प्लॉय से नहीं पूछा, आके उठाने लगे हैं, तो ये चोरी है। तो उसका हम लोगों ने FIR दर्ज करा दी है, और बाकी आगे CO साहब ने इसको टेकअप किया है, और उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें अपने DHO, अपना DCIR MNCH, उधर के स्टाफ के उन्होंने मेंबर रखे हैं, और इधर से हमारा जो कंसर्न बंदा है, जो हमारी हॉस्पिटल का सबसे ईमानदार तरीन आदमी, इस लेवल पे कि कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता, डॉक्टर जवाद साहब, उनको उन्होंने इस कमेटी में रखा है। उन्होंने और किसी बंदे को कमेटी में नहीं रखा। यानी आपसे बात हुई थी उनकी कि हमने सामान उठाना है, इस बारे में पहले हुई, पहले इसमें नहीं, ऑक्शन वाली तो सारी बात है, मैं नया सामान था सारा, ये मुझे नहीं पता कि नया है पुराना है, वो इंक्वायरी होगी, नहीं इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा। नहीं, आप अपने स्टोर विजिट किया आपने? क्या तो उसमें सामान है स्टोर में? तो वो तो जंग यार्ड में था सर। नहीं, कुछ नई मशीनें भी उसमें, ये मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर से आके, आप MS हैं, इस सीट पे बैठे हैं, आपको नहीं पता कि आपके भावनगर DHQ से नया सामान भी चोरी हुआ है। मुबारक हो, आपने बहुत अच्छी बात की। ये LCD लगी हुई है ना सामने, नई लग रही है। नहीं, लग नहीं रही, ऐसे ना है, नहीं है। भावनगर के अवाम का हक है सर, मैं भी वही बात अवाम का हक, सुन तो लेना, ये है हमारी LCD लगी हुई है ना, ये बिल्कुल नहीं, ये तो एक फर्जी बात बता रहा हूँ आप, अजीब बात नहीं, जवाब नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, आप बात तो सुन लेना, हाँ या नहीं? नहीं, आप मेरी बात सुन लें। अब मेरे साथ चले, मैं आपको नया सामान दिखाता हूँ जो बरामद किया पुलिस ने। हाँ जी, वो पड़ा हुआ है, मैंने भी देखा, मैं दिखाता हूँ, मैंने देखा, मैं कैमरे में सामने दिखाऊंगा, मैंने देखा, और मैं ऐसे उसके शॉप सील उतार के दिखाऊंगा कि नया सामान हो गया, चोरी है। हाँ, वो चाहे देखें, वो सामान नया है, सामान पुराना है, जो भी है चोरी है। ये ना, हमने चोरी का पर्चा करवा दिया है। एस्टिमेटेड क्या है सर? उसका तकरीबन 12 लाख लगाई गई है कीमत, जो उसमें हम लोगों ने उसमें वो लिखी है, क्या नाम है उसका, FIR में 12 साढ़े 12 लाख के करीब। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी कम है, जितना। अब उसकी जिस वक्त हमारी ये इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, इंक्वायरी में हमने चाहे उसमें कोई बंदा भी मुलव्वस है, हम नहीं छोड़ेंगे, किसी हवाले से नहीं छोड़ेंगे। उसमें बेशक उसमें कोई मेरा डॉक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, DMS इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें कोई हमारा एडमिन का इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा HR का इन्वॉल्व हो रहा है, या कोई बंदा अगर इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखें, जंग यार्ड में सामान पड़ा हुआ है, सामान वहाँ से ऑक्शन का सामान गया, उसके बाद ये सामान वार्ड से कैसे पहुँचा? बिल्कुल ऐसे CCTV मौजूद है, गार्ड मौजूद है, यही चीज़ है। अब आप लोग से ज़्यादा हमें जल्दी है इस चीज़ को वसूल करने की, लेकिन चोरी के सामान की कितने दिन लगते हैं? नहीं, पाकिस्तान ये फाइंड आउट करने में। अच्छा, पाकिस्तान है तो इस वजह से आप लेट करेंगे। मैं नहीं करना सर, ये तो बात नहीं करना, आप तो मैंने नहीं करनी, वही कर रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे? हाँ, हमें तो इससे ज़्यादा जल्दी है। उधर पुलिस वालों के पास गया हुआ है सारा, हमने FIR दर्ज करा दी है, और उनके पीछे डेली के पड़े हुए हैं कि भाई आप लोग हमें ये इन्वेस्टिगेट करके दें। उसके साथ साथ इधर वो CO साहब ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है, वो भी डेली आके, मैंने उनको कहा कि कैमरे में हर चीज़ देखें कि किस वक्त कौन सा ट्रक किस वक्त निकला है। वो कैमरे से मिली CCTV फुटेज पे? वो तो इंक्वायरी वाले बताएंगे, मुझे नहीं, उन्होंने कम्युनिकेट दे दिया फुटेज, वो सारा कुछ, वो तो डेली आगे बैठते हैं, कहते हैं कि मिली नहीं फुटेज, तो नहीं होगी, कैमरे नहीं होगी, तो नहीं, कैमरे बंद नहीं, कैमरे बंद नहीं, तो फुटेज कहाँ गई? कैमरे बंद बिल्कुल नहीं, जब कैमरे हैं तो बंद क्यों? नहीं, फुटेज कहाँ गई सर? फिर वो तो कहते नहीं मिली, इंक्वायरी कमेटी कहती नहीं मिली। आप जवाद साहब से पूछ लें, जवाद साहब हैं, उनके साथ वो बाकी भी हैं सारे दोस्त, उनको ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर चोरी का सामान है और CCTV कैमरा ना हो। एडिशनल MS उस वक्त बरामदगी करवा रहे थे एक स्टोर से, सीट लगा के बाकायदा। आपकी कॉल गई है कि आप वापस आ जाएं, आपकी कॉल गई है कि आप वापस आ जाएं। क्या हुआ है? आपकी कॉल गई है, एडिशनल MS वहां से बरामदगी करवा रहे थे स्टोर से, गोदाम से, किस स्टोर से? जहाँ पे ये मशीनें रखी गई, किससे बरामदगी करवा रहे थे? पुलिस के हमरा रात को। हाँ। आपकी कॉल गई कि नहीं आ जाए? नहीं, उसमें एक बात सुने, हमारी हुई है ऑक्शन, बात मेरी पिक करें, ऑक्शन हुई है, उसमें पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट में मैंने उनको इतना कहा, मैंने कहा यार आप लोग आ जाओ, आके लिस्ट के मुताबिक लिस्ट ले जाओ, जाके देखो, दो चीज़ें हमारी लिस्ट में शामिल हैं और ऑक्शन हुई है,
उनका है, उनका हक है। जो चीज़ें इस लिस्ट में नहीं हैं और वो ले गए हैं तो वो उस चोरी का पर्चा होगा। जैसे ये चोरी का पर्चा करवा दिया, देखे ना, ये चाहे उनकी अपनी। अब मेरी तहकीक जो मैंने पूछा है वो कहते हैं कि जी ये हमारी चीज़ें थी। क्यों भाई, किस लिए आपकी चीज़ें? वो कहते हैं हमने अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी वो अलहदा रखते गए, लोगों को बुलाते हैं, यहाँ आके देखते हैं और वो चीज़ें मतलब है हम उनको यहीं से दे देते हैं आगे। मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा अगर ये चीज़ें थी भी सही, ये रात के 12 बजे कोई टाइम नहीं है लेके जाने का और विदाउट माई परमिशन ये इसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मैं ना सादा सा असूल है सर मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे आपने कहा ना कि आप वापस आएँ और ये लिस्ट लेके जाएं, मैं होता ना सर आपकी जगह, मैं यहाँ से किसी के जरिए लिस्ट भेजता और उन्हें कहता कि ये लिस्ट टैली कर, और वो वहीं पे रहते ताकि वो सामान आगे। आप होते तो ये कर लेते। हमारा जो ये है कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप लोग आएँ, यहाँ से कमेटी बना के, अकेले बंदे का काम नहीं है, अकेले पे हम डिपेंड ही नहीं करते, कोई भी नहीं करता। आप यहाँ से लेके जाएं और कमेटी सार पूरी, क्योंकि मुझसे हेड हैं सीओ साहब, उन्होंने कमेटी बनाई है और बहुत अच्छी कमेटी बनाई है। उसका हम वेट करते हैं कि वो क्या हमें वो करते हैं। इसमें अच्छे खासे राज अभी तो फाइंडिंग नहीं है सर अभी तक। यार मुझे तो नहीं दिया, वो तो 10 दिन आपने पूछा होगा कि भाई कहाँ है रिपोर्ट, क्योंकि इस वक्त कदम आप पे लग रही है। कल भी उनसे यही बात हुई थी, वो कहते हैं हम रिपोर्ट पूरी तैयार कर रहे हैं, आपको दे देंगे। वो जिस वक्त आएगी आपके मंजरे आम पे, आपको इधर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम पूरे मीडिया पे वैसे दे देंगे। हाँ जी, नहीं, वो पहले भी आपकी टॉक मैंने सुनी है मीडिया पे, जिसमें से आप उठ के आ गए थे, मैंने वो सुनी है, जिसमें सवालों के जवाब मतलब एडीसी साहब भी मौजूद थे। अच्छा सर, इस वक्त बहावल नगर के कहाँ मौजूद थे? बहावल ने जब आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहाँ पे हुई थी? यहीं पे हुई थी। अच्छा, एक और बात, बहावल नगर की आवाम सर ये कह रहे हैं कि भावलपुर में आप पर FIR है, आप जमानत पे हैं, वहाँ पे भी करप्शन के चार्जेस हैं, यहाँ पे आके आप मुझे ये बताओ, दिखाओ कहाँ है FIR? दिखाओ FIR दे दें, मुझे दे दें। मैं झूठ बोल सकता हूँ सर? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप बता दें है या नहीं? नहीं, मतलब लोग FIR, मेरी एक बात सुने ना, एंटी करप्शन पे मैं कल आप करवा दूं। नहीं जल्दी होती जाती है। नहीं, मेरे पे तो हो ही नहीं सकती। और सरकारी मुलाजिम। अच्छा, और है क्या? मेरे पे तो हो ही नहीं सकती सर, सरकारी मुलाजिम नहीं हूं मैं। मुझे एक बात बताइए, मैं नंबर बता देता हूं। ये है क्या? 3/7/23 है। वो यार है क्या? तो पहले ये तो बताना है क्या? बात सुने। नहीं, मुझे पहले इसको क्लियर करो। आवाम की है तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। पहले 2015 में हुई थी अपॉइंटमेंट, 2015 में बहावलपुर में अपॉइंटमेंट हुई थी चारूम की। उस वक्त मेरा वजूद भी नहीं था, मैं 2021 में आया हूँ एज ए CEO। ये वो है, और 2015 वाले जिन्होंने रखे थे वो है, उन्होंने हमारा नाम डलवाया ना। अब उनसे पूछें कि एक्सोनरेट हो चुकी है। नहीं, 1 मिनट, आपको ये तो बता दिया FIR हुई, ये नहीं बताया कि एक्सोनरेट हो गए। नहीं, मैंने तो ये कहा कि आप जमानत पे हैं। FIR एक्सोनरेट हो गया है, FIR भी नहीं, वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताया सर, इसकी कब तक आ जाएगी, इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? ये मैं हो सकता है सोमवार मंगल। मैंने पता है क्या किया है, आप अपने लेवल पे बिल्कुल ठीक, मीडिया वाले कहते रहें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम ट्राई ये कर रहे हैं कि जो बंदा इसमें मुलविस है, जो बंदा, उसको पता चले कि किसी जगह से उसको सज़ा मिली है, समझ आई है ना? और मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, देख लेना। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जो इदारे का सरबरा है ना, जिस पे जिम्मेदारी है, उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप ये कहते हैं कि आपको मुझे भी होना चाहिए। और मेरी एक और बात सुने, मेरे इदारे में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। अगर खुदा ना खास्ता किसी इस किस्म का हल्का सा भी एलिगेशन आता है तो मुझे होना चाहिए, और मैं उसमें सजावार हूँ। क्यों? गुनाहगार हूँ, क्योंकि मेरे इदारे में ये चीज़ हुई है ना। ये कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, हम तो हर वक्त आ रहे हैं और रेडी हैं, ठीक है। अगर कोई इस किस्म की चीज़ है तो हम पे, अगर किसी किस्म का हल्का सा भी आता है, मेरे किसी एम्प्लॉय पे भी आता है, किसी हवाले से आता है, तो जाहिर बात है हेड तो मैं। स्टोर कीपर से नहीं पूछ गिछ इस मामले में? भाई पहले कमेटी का तो फैसला आ जाए ना। आपने अपने तौर पे कोई मतलब जब पहला दिन था, दूसरा दिन था? हाँ जी, वो सारी चीज़ें कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद तो फिर हमारी रिपोर्ट चलेगी। पहले कमेटी की तो रिपोर्ट आ, मतलब आप चाह रहे हैं कि पहले कमेटी आ जाए, उसके बाद फिर
जाहिर बात है हम ये तो देखें ना कि कमेटी हमें किस लेवल पे लेके जाती है कि कमेटी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गैप्स आए हैं। मैं यकीन के साथ जाऊँ कि इस हफ्ते रिपोर्ट आ जाएगी। उम्मीद तो काफ़ी है इंशाल्लाह, उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद है दुनिया का है, उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह, हम यही ट्राई कर रहे हैं। और अगर ना आई तो और एक बात भाईजान, एक क्या मशकूक आप मुझे मिली भगत है आपकी, मुझे एक बात बताएं, सीओ साहब भी बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, आप भी बराह रास्त इन्वॉल्व, और ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ सर, मैं भी भावल नगर के अवाम के साथ ज्यादती है। मुझे ये बताओ, आप भावल नगर FIR आपने 1.5-2 करोड़ की भावल नगर के अवाम के खैर खा दवाइयाँ नहीं मिल रही, आपको पता है आपके इस हॉस्पिटल में। साबित करें, मैं नहीं शक करता आप पे, आप साबित कर दें, हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट आए और करार वाकई सजा मिले, वरना आप मुल्जिम होंगे हमारे। एक मिनट, जो है सीओ ऑफिस का एम्प्लॉइज वो मेरे अंडर नहीं है बिल्कुल ठीक है, मैं सीओ साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं उनको ऑर्डर नहीं कर सकता, डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये बात है दोनों से। और इस वक्त वो सामने डीसी साहब के नुमाइंदे आए बैठे हैं सामने, मेरी बात सुन रहे हैं सारे, और ये पूरे पंजाब में डॉक्टर इकबाल मकवाल का नाम मशहूर है। 93 का ग्रेजुएट 95 से लेकर अप टिल नाउ कहीं से एक्सप्लेनेशन नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। अच्छा, और उसके साथ साथ दूसरी बात मैं आपको कर दूं, अगर ये मेरे होते हुए ये यहाँ पे ये इंसाफ नहीं मिला ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। चले जी, अब यकीनन इंसाफ मिलेगा। ये आपकी तारीफ़ें और आपकी डिग्रियां उस वक्त काम आएंगी कि जब वाकई एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएगी, और ना आई तो फिर हम दोबारा भी पूछ सकते हैं कि जी रिपोर्ट किधर है। यहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन जो है वो मौजूद है, और ये एक्सपायरी मेडिसिन इंतजामिया की नायली है DHQ हॉस्पिटल की, और DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर की। सीओ ऑफिस का कोई इधर पड़ा हुआ है, हमारी मेडिसिन सिर्फ वही थी। चाबी तो आपके पास है, सीओ ऑफिस कैसे रखवा सकते हैं? मेरे पास बिल्कुल। DHQ अस्पताल बहावल नगर से बात करने के बाद टीम कौन पूछेगा डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर के ऑफिस जा पहुंची। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर का कहना था कि इस तरह की इंक्वायरी की जा रही है। हमारा सवाल था कि आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ये बताएं कि अभी तक क्यों इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आ रही, क्या कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। टीम कौन पूछेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहावल नगर यानी डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा करती है कि सीओ हेल्थ और MS की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मंजरेआम पर लाएं, ताकि पता चल सके ये कितने की चोरी है, ये भी पता चल सके क्या ये ऑक्शन की गई थी, और ये भी कि आखिर रात के अंधेरे में CCTV की मौजूदगी में किस तरह अंदर से चोरी हो सकती है, अंदर के कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और बहावल नगर के अवाम के साथ ये ज्यादती क्यों की जा रही है। हमने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि हमारे साथ चलें, आपको करोड़ों रुपए की मेडिसिन दिखाते हैं जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, और अस्पताल वो करोड़ों की मेडिसिन नहीं रख सकता। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जान छुड़ाने की कोशिश करते रहे और टीम कौन पूछेगा बार बार इसरार करती रही। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आप लाहौर से आ गए, हमें फोन कर लेते, लेकिन हमारा सवाल ये था कि लाहौर से इसलिए आना पड़ा क्योंकि इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं लेती नजर आ रही। यहाँ पर इंक्वायरी रिपोर्ट तब्दील किए जाने का खतरा मौजूद है। जो सामान चोरी हुआ था सर यहाँ से हॉस्पिटल से DHQ से, उस पे ADCG साहब ने ब्रीफ किया होगा आपको, ADCG साहब ने ब्रीफ किया होगा। ये 27 का मामला है सर, 27 चल रहा है, क्या करना है? बस यही बात करनी सर। जिसके खिलाफ जिनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं वो सर ब्रीफ थोड़ा ले लें, मुकम्मल होगी तो पता चलेगा कौन किसके खिलाफ। थोड़ा ब्रीफ ले लें सर ADC साहब से, वही कर दें। नहीं सर, ये तो बड़ा मामला है। कितना बड़ा? 12 लाख रुपए की FIR करवाई है, 1.5 से 2 करोड़ का सामान है सर। तो अभी लोग कर रहे हैं, जैसे ही आएगी तो हमें इनको पता है कि ट्रेनिंग का 2 करोड़ का 10 करोड़ का भी तो बस यही बात करनी है सर। कोई चीज़ बात मेरे सामने आएगी तो फिर सर ये भी कहा जा सकता है, इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। आप पहले टाइम लेते हैं, ये कोई भी प्रोग्राम उसका मुझे फैक्ट तो उसको बताते हैं। देखिए, आपको मे भी आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन हो, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर किसी तो अभी प्रोब हो रही है ना, जैसे प्रोब होगा उसके फैक्ट सारे हाई अप्स पे इसकी लगाई हुई है, तुम्हारी
कि कर रहे हैं, जैसे निकलेंगे ठोक देंगे, किसी को माफ़ी देंगे। सर पहले माफिया मिल चुकी है ना सर, ये सर एक तवील फहरिस्त है ये, और यही बंदा स्टोर कीपर था। बैक डेट में ऑर्डर करके दूसरे बंदे को स्टोर इंचार्ज बनाया गया और इसको सेव किया गया, और इस बंदे पे हिरासमेंट, हाँ जी, वुमेन हिरासमेंट का भी हो चुका है। फिर बाकायदा जो वसीम साहब थे उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा भी कि ये गिल्टी है। अच्छा। उसके बावजूद इस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। अच्छा सर मैं अभी करोड़ों रुपए की एक्सपायर्ड मेडिसिन आपको पकड़वा सकता हूँ, मेरे साथ टीम भेजें आप चलें। ये मुझे देखे ना, ये ऐसे एक होता है कि स्टंट करना। तो आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने सबको भेजिए, हम टीम भेजते हैं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन सारी दें, हम इनको पकड़ते हैं। डीसी का काम क्या है, इसको आप पकड़ा देते हैं। ये इनकी अभी सर इसको सिर्फ फाइल पढ़ लें, ये सारी डिटेल सर स्टार्ट में सारी लिखी है। अब तो नहीं पड़ी जाएगी, डीसीजी साहब ये सारी ले और इनका डिटेल रिक्वायर करें, और इसको जो है ना इनको छोड़ना है, इसलिए हमें दें। अब हम इसकी डिटेल रिपोर्ट इसकी करेंगे, ठोक देंगे उसके पर, नौकरी नहीं बचेगी। ये क्या कभी दफ्तर से बाहर निकल के तो देखें ना, अवाम के इस गर्मी में इस तपिश में इस मकसद के लिए आए हो ना, इस मकसद के लिए सर। नाज़रीन, जो मेडिसिन के हवाले से बात की और इसके साथ साथ जितनी भी शिकायत थी, बिलखुसूस जो इंक्वायरी के हवाले से और जो तमाम तर मामलात, उसमें डीसी साहब ने यकीन दहानी कराई है और एडीसीजी साहब की भी जिम्मेदारी लगाई है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इस मामले को सॉल्व करेगी, सॉर्ट आउट करेगी और बहावलनगर की आवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देगी। अब हम एडीसीजी साहब हमारे हमरा जाएंगे डीसी साहब की हिदायत पर, और जो स्टॉक पड़ा हुआ है एक्सपायर मेडिसिन का वो भी इनको पकड़वाते हैं ताकि वो भी इसी में इंक्वायरी में शामिल हो जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने हमारे साथ एडीसीजी बहावलनगर मोहम्मद जहूर को भेजा। हम उस स्टॉक पर पहुंच चुके थे जहां अंदर मेडिसिन मौजूद थी, लेकिन यहां का ताला नहीं खोला जा रहा था। मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे थे। डीएचक्यू की टीम की जानिब से ये कोशिश थी कि ये किसी न किसी तरह स्टॉक न खुलवाया जाए, लेकिन हम बज़िद थे, इसरार कर रहे थे और एडीसीजी हमारे हमरा मौजूद रहे। तकरीबन 30 मिनट बाद आखिर ताला तोड़ा गया। उसके बाद अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर मेडिसिन की भरमार थी। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद थे और डीएलटी फेल्ड मेडिसिन भी मौजूद थी। इसके साथ साथ एक्सपायर्ड मेडिसिन के मुख्तलिफ कार्टन भी यहाँ पर मौजूद थे। एडीसीजी ने इस बात की यकीन दहानी तो करवाई कि वो यकीनन कार्रवाई करेंगे। ये लॉक ओपन हो चुका है जी, और अब यहाँ पे जो एक्सपायर्ड मेडिसिन नॉर्मल सलाइन डिटेल फेल्ड इसको बनाओ बस इधर आप वो दिखाएंगे हमें सर। हाँ आ जाए जी, आ जाए जी। ये मैडम ये कब की दवाई पड़ी हुई है? ये काफ़ी पुरानी है, मेरे आने से पहले की है। मैंने इस जुलाई में ज्वाइन किया, ये उससे पहले की है। ठीक है। और इसमें सिर्फ डिटेल फेल होने की वजह से इसकी हमने कोई पेमेंट नहीं की हुई, इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते। कल को कंपनी आके क्लेम करती है कि हमारी मेडिसिन कहाँ है, अगर आपने वो क्या पता डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं हम जब तक हमने इसकी पेमेंट नहीं की ना, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। बाय लॉ डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। तो आपने कंपनी को इत्तला देनी होती है कि वापस जी हमने कंपनी को आपने नहीं दी। वो हमने दी हुई है। ये और चीज़ बता रहे हैं कि ये हमने सैंपल लिया, वो जो डिलीवरी होती है, बात समझ रहे हैं, डिलीवरी पे वो सप्लाई वही मतलब सप्लाई आई पे ऑर्डर पे, तो सैंपल जो हम वो और लेबॉर्टरी टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, DTL वो DTL जो होती है उसमें ये सैंपल फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो इस पे पेमेंट नहीं हो सकी और इसलिए सैंपल पड़ा। हमने पेमेंट नहीं करनी, हम क्यों पेमेंट करें ना, फेल हो गया तो हमने पेमेंट नहीं की तो अब कंपनी की प्रॉपर्टी तो ये है ना, हमने इसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपके पास है जी? ये मिल जाएगा, वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल, ये ऐसे तो नहीं ना हमने लगा दिया, हम यूज़ कर लेते इसको, इसकी तो इतनी ज़रूरत होती है। तो ये पहले से देख लें, आपके मैंने नहीं लगाया, पहले से लगा हुआ है इसको। नहीं तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने आपको वैसे ही प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए ना। हाँ आपने को लिख के भेजा सर, सप्लाई बगैर पेमेंट की आई है? नहीं सर, इसमें होता है बगैर पेमेंट की आई है। जब तक डिटेल क्लियर नहीं होता हम पेमेंट के पाबंद नहीं होते। टेंडर में जाते हैं, ड्रग टेस्टिंग लैब जब तक नहीं होती नहीं हम तब तक पेमेंट। मेडिसिन के टेंडर में जाते हैं, टेंडर के बाद उसकी एक्सेप्टेंस से हम उसको PO जारी करते हैं,
परचेज आर्डर। ठीक है। परचेज आर्डर के उस पे वो हमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई का फिर हम DTL करवाते हैं। जब DTL पास होता है तो फिर इसको पेमेंट होती है। ठीक है, इसकी पेमेंट नहीं, चलें आगे दिखाता हूँ हाँ, सर मैं चल। आपको, आगे भी मौजूद है। 2021 की पड़ी हुई है सर, ये बस कचरा मेडिसिन है, देखें आगे, ये कार्टन है। ये वो बताएंगे मैडम, ये देखिए बस ठीक है मैडम। ये जो एक्सपायरी है क्या है ये, पर ना ऐसे ना खिला रहे। ये 21 की है, ये सर कॉटन है बाकी। अच्छा वो मैडम आ जाए, आगे आ जाए। ये थोड़ा सा बता दें। ये यहाँ पे सारी मेडिसिन हमारी नहीं है, ये कुछ मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये CO ऑफिस का कोई स्टॉक है, कोई इधर पड़ा हुआ है। हमारी मेडिसिन सिर्फ होनी चाहिए। चाबी तो आपके पास है, CO ऑफिस कैसे रखवा सकते मेरे हैं? पास बिल्कुल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, स्टेप एडमिन 2021 एक्सपायरी डेट। मेरे पास चाबी एडमिन के पास से चाबी थी। चलो और मैं जब से आई हूँ मुझे ये एरिया नहीं दिखाया गया, ना ही मुझे इसका कोई चार्ज दिया गया। मैं जुलाई में मैंने ज्वाइन किया, मैं दूसरी ये मेडिसिन जुलाई से पहले की पड़ी हुई जी, है, ये ज़रा 2021 की। अभी देखिए 2021 की पड़ी हुई है और उसके बाद जो है अभी भी यहाँ पे मौजूद है। सर ये बड़ा सवालिया निशान है, और ये साइड पे क्यों लगाते हैं? इसका जो प्रोसीजर है वो क्यों फॉलो नहीं करते? ये स्टोर कीपर बताएंगे सर। आए जी, इसका क्या प्रोसीजर होता है? स्टोर कीपर को बुलाया हुआ था। स्टोर कीपर अदनान है चलिए आप जिसके 5 माह पहले ऑर्डर हुए हैं, इसकी फोटो जो बैक डेट में। क्या है ये? यही है, ये भी दिखाओ ज़रा आसिम। यहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन जो है वो मौजूद है, और ये एक्सपायरी मेडिसिन इंतज़ामिया की नाइल है, DHQ हॉस्पिटल की और DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर की। यहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं रखी जा सकती, इसका बाकायदा एक रूल है। जैसे अभी ADCG साहब ने भी कहा और DC साहब ने भी बात की कि अगर बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है प्रॉपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। अभी ताला खुलवाया गया, ADCG साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये सारे मामलात आपके सामने चले, वो तो DTL फील्ड है, लेकिन ये 2021 की एक्सपायरी सर यहाँ पे मौजूद है। अगर मुझे यकीन है अगर DHQ बहावल नगर की ऐसी बहुत सी इमारतें खंगाली जाएं तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी इस किस्म की। नहीं, हम इस पे अब देखते हैं ना कि इनकी प्रॉपर अगर डिस्पोजल को कोई इन्होंने कंपनी को किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया तो फिर दे विल। आपके दौर में मैडम किया हुआ है कोई कंपनी को लेटर? आपने लिखा जुलाई के बाद? पहले का लिखा हुआ था। नहीं लिखा, जुलाई के बाद नहीं लिखा। चलें वो भी चेक कर लिया जाएगा। ये बहरहाल इस वक्त जो है वो आपके सामने है कि यहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है वो मौजूद थी, और एक ऐसी इमारत के अंदर के जहाँ पे कोई भी नहीं रखा जाता। लोग ना देखो इसकी ना बस ठीक है, भी एक्सपायरी है। ये क्या है? तो ये तो बोतलें हैं खाली। खाली नहीं है सर, नहीं भरी हुई है। ये भी भरी हुई है। ये क्या है? ये क्या है? ओके बच्चे ने काफी बोतलें भरी हुई हैं, ये एक्सपायर ने। वो एक्सपायर मेडिसिन ही पड़ी है। ये क्या है? एक्सपायर ने ये काफी सारे उठा के लाएंगे क्या? दिखाएं जी उठा के दोबारा। लैब केमिकल। पता नहीं चोर नहीं। सर अब इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा या ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए DHQ के खिलाफ? इंशाल्लाह। वैसे मैं एक बात करूं, जी जी भाई ओवरऑल मतलब ये नेग्लिजेंसी में ही आ रही है जी, ये जी। चीज़। अदरवाइज हमारी टीम जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले तो बस ये है आज ये सर कितने केमिकल कितने? सब एक्सपायरी। ये सारे सरकारी हैं? हाँ सरकारी। मतलब सर सरकार का माल ज़ाया हो रहा है DHQ में? हाँ, ये इस पे बिल्कुल इनको हम ये सरकारी माल गरीबों के लिए, इसका मतलब है लग नहीं रहा यहाँ पे, या कोई नीड से ज़्यादा मंगवाया जा रहा है सर? अगर हम बात करें नाज़रीन, ADCG साहब हमारे साथ मौजूद थे, ADCG बहावल नगर। बाकायदा स्टॉक खुलवाया गया, एक्सपायरी मेडिसिन यहाँ पे मौजूद रही। उनका कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन क्लीन अप है DHQ बहावल नगर में वो किया जाएगा, ताकि किसी भी जगह पर इस किस्म की मेडिसिन जो है वो ना मिले। और दूसरा, जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है वो मंजरेआम पर आने के बाद MS साहब की यकीन दहानी और DC साहब की भी कि उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी और उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। अस्पताल से सामान चोरी हुआ और उसके बाद पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पे पहुंचकर जो कुछ देखा, उसके बाद FIR किन किन पर दी गई, पुलिस अभी तक जो तफ्तीश कर चुकी है उसमें क्या इंकशाफात हुए और उसके साथ साथ जो मुलजिम पकड़ा गया उसके क्या इंकशाफात थे कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, ये फाइंडिंग्स अब तक की क्या है। ज़ाहिर तफ्तीश अभी जारी है, मज़ीद भी चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। काशिफ साहब मौजूद हैं, SHO थाना A डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। काशिफ साहब, ये वकूआ क्या हुआ था? पुलिस को 1 पर मौसूल हुई थी इत्तला? जी, पुलिस को 27/9 1 पर कॉल मसूल हुई थी, उधर मैं गया
था, तो ये हॉस्पिटल वालों ने हमारा सामान वगैरह कुछ चोरी हुआ, उस पर उन्होंने तहरीर दी, जिस पर मुकदमा नंबर 564/23 मुजरम 457-380 का दर्ज हुआ। पहले तफ्तीश मेरे पास थी, मैं 2 SHO उधर तैनात हो, तो अब तफ्तीश है ताशहीन एसी साहब के पास। तफ्तीश मुकदमा जारी है। अस्पताल ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, क्योंकि कोई सामान का इशू था आक्शन के मतलब। वो इंक्वायरी जब फाइनल होती है तो फिर उसकी रोशनी में जो सामान आक्शन का है या चोरी का है, उसकी बाबत जो मुफस्सल है रिपोर्ट वो दी जाएगी और इंशाल्लाह तफ्तीश को मैटर पर। अच्छा, जो सामान सब बरामद हुआ है वो क्या पुराना है या नया भी है उसमें? नहीं, वो हम कह नहीं सकते, वो सारा नया बिल्कुल न्यू नहीं है, यानी यूज़ सामान वो इस्तेमाल शुदा। तो अभी वो अस्पतालों की इंक्वायरी जब हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें आक्शन का सामान कौन सा है और आक्शन के बगैर सामान कौन सा है, फिर उसके मुताबिक इस तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। इसमें महकमा क्या प्ली ले रहा है, मतलब MS हैं या CU हैं, वो क्या कहते हैं कि इजाज़त से सामान गया है या फिर CCTV फुटेज तक रसाई आपको दी गई है या नहीं दी गई? जी, वो इंक्वायरी कमेटी कर रहे हैं, हमने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा आपको मुफस्सल CCTV और इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद आप रिपोर्ट की कापी फराहम की जाएगी, फिर उसके मुताबिक चेक किया जाएगा कि कौन सा सामान है जो ऑक्शन में मौजूद है और कौन सा सामान है चोरी का। उसी के ताबे फिर इंशाल्लाह आगे तफ्तीश चलेगी और इस तफ्तीश को मुकम्मल मेरिट यकसू किया जाएगा। इसमें सर कितनी अमाउंट लिखी गई है FIR में? ये FIR में उन्होंने लिखा है टोटल 12,80,000 80,000 का सामान जी लिखा है। और एक जगह गोदाम में सामान जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पे पुलिस भी पहुंची। जी जी। तो उसके बाद वहाँ से कोई मुलजिम वगैरह भी गिरफ्तार हुआ? नहीं, उन्होंने कहा जी हम आएंगे, हमारी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चेक करेंगे जो ऑक्शन हुई उसकी लिस्ट में ये सामान है या नहीं है। जब वो हॉस्पिटल की इंतजामिया हमारे साथ जाएगी तो फिर जो कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हम करेंगे। एक मुलजिम जुडिशल भी हो चुका है जी, इसमें एक मुलजिम जो वो ट्रक ड्राइवर था जो बिल्टी करवा के जिसको लाए थे वो जुडिशल हो चुका, और एक मुलजिम जो नामजद सरमद जुल्फ़कार वो बेल पर। इसमें उसने मुलजिम इंकिशाफ किए कुछ ड्राइवर ने कि उसको कौन लाया, किसने? उसने इसके जो बेटी है वो बनी थी जवेद, जिसके नाम पर ऑक्शन थी हुई थी, उसके नाम की, ये सिर्फ बतौर ड्राइवर अड्डे से इसको लाए थे सामान को ऑक्शन का शिफ्ट कराने के लिए अपने गोदाम में। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती ना तो अब तक का ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। ये महकमों की आपस की जंग है नाज़रीन, जो अभी जिस तरह से कहा कि जैसे ही वहाँ से इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट फाइनल करती है तो उनको नामजद करके मुकदमा जो है वो दिया जाएगा, यही कहा गया ना उनकी जानिब से? जी, पुलिस भी इंक्वायरी इसको तफ्तीश कर रही है, इंशाल्लाह मेरिट पर होगी, लेकिन क्योंकि ये इसमें इशू ये है कि ये सरकारी था और इसकी इन्हीं दिनों में ऑक्शन हुई थी सामान की, तो इस वजह से ये चल रहा है भी किसी के साथ ज़्यादती ना हो। अगर सामान ऑक्शन का है तो वो लिस्ट के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ही बताएगी कि ऑक्शन का गया है या इसके अलावा भी कोई सामान गया है, क्योंकि हमें इस बारे में नहीं पता भी ये ऑक्शन में है या नहीं है। वो जब आएंगे इंक्वायरी मुकम्मल करके उसके बाद इंशाल्लाह इसको अगर ऑक्शन में ना हुआ तो ये इंशाल्लाह मुकदमा मेरिट पर यकसू होगा और जो इसमें कसूरवार होंगे वो चालान होंगे। को कौन पूछेगा कि पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।